दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया है। नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और सत्ता के समीकरण में एक नई तस्वीर पैदा कर दी। इसी तस्वीर की बात होगी आज के वीडियो में और ये जानकारी भी लेने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये कितना समीकरण इसका बिहार में फिट बैठे। बीजेपी ने सत्ता की कमान भले ही नीतीश को सौंपी हो, लेकिन रणनीति उनकी भी कम रोचक नहीं है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की दोनों कुर्सियां सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के पास गई हैं। तो आखिर इसके पीछे का गूढ़ा भाग क्या है, गणित क्या है और क्या है इसके सियासी समीकरण, इस वीडियो में इसे भी जानेंगे। नीतीश की नई कैबिनेट में कुल 27 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें से भाजपा के 15, जेडीयू के 8, एलजेपी के 2 और हम पार्टी के एक चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का खासा ख्याल रखा, तो दूसरी तरफ भाजपा ने अपने राजनीतिक समीकरण की बड़ी सटीकता के साथ साधने की कोशिश की है। तो जानेंगे कि आखिर क्या है रणनीतिक समीकरण इस वीडियो में। सबसे दिलचस्प कदम क्या है? बीजेपी ने पिछड़ी और अगड़ी जाति के बीच एक ऐसा बैलेंस सेट किया है जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जोड़ी के रूप में आगे लाने के फलस्वरूप पैदा होता है। बीजेपी का कोयरी कार्ड बिहार से यूपी तक एक ही माइंड गेम जैसा प्रतीत होता है। अब जरा समझिए, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को फिर से डिप्टी सीएम बनाकर क्या संदेश दिया है। जिस तरह से यूपी में केशव प्रसाद मौर्य और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया गया है, ठीक वही पैटर्न अपनाया गया है। बिहार में उसी पैटर्न को रिपीट किया गया है, यानी बीजेपी का फोकस ओबीसी खासकर कोयरी समुदाय पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर भाजपा का माइंडसेट क्या होता जा रहा है? क्या समीकरण बैठ रहे हैं? बिहार में कुर्मी और कोयरी समीकरण कोई नया नहीं है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं, जबकि सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय के प्रतिनिधित्व हैं। यही गठजोड़ पिछले 20 साल से बिहार की सियासत को मजबूत बना रहा है, खाद पानी देकर सिंचित कर रहा है और बिहार में एक नई तरह की इबारत लिख रहा है। आंकड़े देखें तो बिहार में कुर्मी की आबादी 2.5% है, तो कोयरी करीब 5% है। इस चुनाव में कोयरी समुदाय के 24 विधायक जीते, वहीं कुर्मी समुदाय के 14 विधायक जीतकर सदन में गए हैं। कुल मिलाकर कुर्मी और कोयरी समुदाय के 71% वोट एनडीए को मिले हैं। साथियों, ये अगर 2020 की बात करें तो ये आंकड़ा 66% था। इस बार 5% ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो आखिर स्पष्ट बात यह है कि बीजेपी गैर यादव ओबीसी को अपने साथ मजबूती से जोड़ रही है। यही समीकरण तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। कोयरी समाज पर इतना जोर आखिर क्यों है, ये जान लीजिए। ओबीसी में यादवों का जो वोट बैंक परंपरागत रूप से आरजेडी के साथ है, इसलिए बीजेपी की सीधी नजर गैर यादव ओबीसी पर है और इसमें कोयरी समाज सबसे मजबूत कड़ी है। मजबूत कड़ी इसलिए है क्योंकि वो जो है राजद के साथ ज्यादा इंटीमेट नहीं है, उसे भाजपा अपनी तरफ इंटीमेट करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी रणनीति के तहत पहले सम्राट चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। अब से लगभग 2 साल पहले की बात याद कीजिए। 2024 में डिप्टी सीएम बना दिया और अब दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाकर उनका राजनीतिक कद बिहार में बहुत बड़ा कर दिया गया है और यह संदेश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव ओबीसी समाज का हितैषी रहा है। यूपी और हरियाणा से भाजपा को बहुत बड़ी सीख मिली है। 2014 में नरेंद्र मोदी के दिल्ली की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने ओबीसी पर खास फोकस शुरू किया और ये प्रयास अब तक जारी है। जनता और विपक्ष पार्टी इसे समझ नहीं सकती। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य, हरियाणा में नायब सिंह सैनी कोयरी मौर्य समाज से आने वाले बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं और इनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें जो है वो जमाने में कामयाब हुई है। यूपी में केशव मौर्य के नेतृत्व में 2017 का चुनाव बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत तक ले गया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को पहले प्रदेश अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने जाट राजनीति को संतुलित करने का रास्ता चुना और ये रास्ता बड़ा ही मुफीद साबित हुआ।
सत्ता में बने रहने का एक नायाब नुस्खा साबित हुआ और यही पैटर्न अब बिहार में सम्राट चौधरी के साथ दोहराया गया है। भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि आने वाले समय में राजनीतिक तिलिस्म कितनी मजबूती से बनाना है। तीनों राज्यों में यूपी, बिहार और हरियाणा की बात करें तो बीजेपी के बड़े चेहरे कोइरी और मौर्य समाज से हैं। यानी कि संदेश साफ है, बीजेपी का पूरा ध्यान भविष्य की ओबीसी लीडरशिप को खड़ी करने पर तुल गई है। इसमें कोइरी समाज का इतिहास और बीजेपी की जो रणनीति है, थोड़ा सा उसके बारे में नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी कभी कभार होती। कोइरी समाज उत्तर भारत में बड़ी संख्या में। यह समाज खुद को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का वंशज मानता है और इसी की वजह से वो अपने आप को एक ऐसी पार्टी से जोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं जो उनकी मनोदशा को समझे, उनका सम्मान करे। भाजपा उनकी इस मनोदशा को भांप गई है और उनको पूरे सम्मानित तरीके से जोड़ रही है। यूपी में 7%, बिहार की बात करें तो वहां पर 6% और हरियाणा में 4%, राजस्थान में 3%, मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो यह समाज 2% है। लेकिन ये परसेंटेज आप छोटा मत मानिए, ये परसेंटेज इतना बड़ा है कि जिस पर किसी की शायद नजर नहीं पड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही दूर से इस चीज को भांप लिया है और पूरे उत्तरी भारत में ये ओबीसी का दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कोइरी और कुर्मी समाज। राजनीतिक ताकत इतनी है कि सरकारें बना और बिगाड़ सकते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि किसी भी सरकार को हिला सकती है, किसी भी सरकार को बना सकती है। इसलिए भाजपा ने अलग अलग राज्यों में कोइरी नेताओं को बढ़ाकर एक राष्ट्रीय ओबीसी नेतृत्व तैयार करने का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। धार्मिक रूप से भी इस समाज की बड़ी आबादी बौद्ध परंपरा को मानने वाली है, जिसके चलते बीजेपी इसे हिंदुत्व के फ्रेम में जोड़ने का राजनीतिक प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने इस कार्ड को कितने मजबूती से आगे ले जा पाएगी, किस तरह से वो समाज को समझा पाएगी और कैसे ओबीसी समाज के इस कोइरी फैक्टर को अपने साथ लंबे समय के लिए जोड़ पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना तो सुर्खियों में है ही, लेकिन असली कहानी यह है कि बीजेपी अब कोइरी नेतृत्व के सहारे उत्तर भारत में गैर यादव ओबीसी वोटों को अपनी पकड़ बना रहा है और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है, ज्यादा ताकत के साथ उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। साथियों, सम्राट चौधरी जो कि बिहार में है, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा में है, तीनों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि भाजपा की नजर सिर्फ सत्ता पर नहीं बल्कि आने वाले दशक की ओबीसी लीडरशिप तैयार करने पर तैयार खड़ी है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारी एनालिसिस रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यूट्यूब पर देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर देखना है तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।